अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो सुबह की 6:55 बजने वाली है, नहीं 5:55 बजने वाली है। और आज हम फर्स्ट डे ऑफ आवर चैलेंज 50 डेज फिटनेस चैलेंज दमन बीच। 5:55 बजने वाली है और हम 5 साढ़े 5 के उठे हुए, सब तैयारी हो गई है। अब हम मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ 50 डेज चैलेंज के लिए। और 50 डेज फिटनेस चैलेंज, जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ फिटनेस, क्योंकि है ही नहीं फिटनेस तो बोल क्या पाऊँगा। तो हम आ गए 6:34 बज गई है। हमने सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ ली है, फिर मशवरे में भी बैठ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सब टास्क कंप्लीट करके हम निकल चुके हैं हमारे 50 डेज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच। तो ये रास्ता है दमन जाने का, हमने शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये है वापी टाउन। वापी टाउन का सब्जी मार्केट एकदम फुल पैक है, इंटैक्ट है और फुल भर भर के लोग हैं एकदम। यही तो मजा है, सुबह की फ्रेश सब्जी लेके जाओ मेरे भाई, फ्रेश। और ये यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं, नासिक से आते हैं, नाना पोंडा से आते हैं। तो अच्छी फ्रेश सब्जी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो वापी टाउन में। पर इसके लिए एक मेहनत है, आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के आना पड़ेगा और यहाँ से लेके जाना पड़ेगा फ्रेश माल और भाव वाला माल। क्या चाहिए भाव में, अगर तुमको चाहिए माल सब्जी का तो आओ वापी टाउन में मेरे दोस्त, सब्जी मार्केट में फुल भाव में माल मिल जाएगा। पर इसमें शर्तें लागू है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? चलो तो दोस्तों हम 50 डेज चैलेंज के बारे में थोड़ा बात करना चाहते। 50 डेज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच, उसके बारे में बात करना चाहते। कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है, पूरा स्केड्यूल मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुबह नमाज के लिए उठेंगे, यानी 5:30 बजे हम उठ जाएंगे। ट्राई यही करेंगे कि 5:30 बजे हम उठ जाएं जल्दी। उठने का 5:30 बजे से उठने से पहले प्रोसेस ये है, आपको जल्दी रात में सोना पड़ेगा। मिनिमम 11 साढ़े 11 बजे आपको सोना ही पड़ेगा। होए तो 10 बजे सोने की कोशिश करनी है हमें, पर 10:30 11 मैक्सिमम 11:30, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते भाई। बॉडी को आराम चाहिए अगर आप 5:30 बजे उठ रहे हो, क्योंकि कल मैंने देखा, कल मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो फिर क्या चिड़चिड़ापन होता है, समझ रहे। फिर इफ़ यू हैव अ स्पाउस एट योर होम, इट कैन बी अ क्लैशेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके माय फ्रेंड्स, सो प्लीज़ जल्दी सो और जल्दी उठो, ये इसमें रहेगा थियरी। और नमाज़ पढ़ेंगे हम पहले फजर की, फिर उसके बाद मस्जिद में मशवरा होता है, वो मशवरे में हम बैठेंगे। फिर उसके बाद हम जो है ड्रेस बदल के, यानी आपको पता है मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, फिर अभी हमने पहना है टी शर्ट पहनी और अपना वो पैजामा पहना है, यानी वो जरा लगेगा जवान लगेंगे ना। अनीस भाई, हम है ना आपको यूट्यूब पे देखते हैं तो यार ऐसा लगता है कि आप कोई बड़े बुजुर्ग आदमी हो, 40 साल के हो, पर ऐसे देखते फेस टू फेस देखते तो यार यू आर क्वाइट अ यंग मैन। तो भाई यंग ही है ना, बुड्ढे लगते क्या तुमको? भले से मेरा थोड़ा बोलने का स्टाइल ऐसा आराम वाला है, लेता आराम वाला है, पर मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ मेरे भाई कि तुम मुझे घोषित कर दो बुड्ढे। आई एम वेरी यंग नाउ, आई एम ओनली 30 साल का हूँ। 30 साल में एकदम भरपूर जवानी है मेरे भाई। तो ये जवानी का हम खूब फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं बैठ जाना चाहते कि भाई हाँ ठीक है, हाँ वो वाला काम नहीं। मैंने आहद कर लिया है कि खुद को भी मोटिवेट रखूँगा इंशाअल्लाह ताला, और आपको भी मोटिवेट रखूँगा और इंस्पायर करूँगा लोगों को। हाँ, इंस्पायर करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मैं कह रहा था 50 डेज चैलेंज। 50 डेज चैलेंज में सुबह हम उठ गए, अब हम चल रहे दमन की तरफ जाएंगे। फिर बीच पे आपको जैसा कि पता है कि बारिश होएगी, अभी बारिश का मौसम है, तो करोगे क्या बीच पे जाके? देखो अभी तक मैंने भी नहीं सोचा, पर वॉकिंग सबसे पहले स्टार्ट वॉकिंग से ही करूँगा, क्योंकि मैंने
की ही नहीं है, बहुत सालों से वॉकिंग नहीं की। बीच में मेरा वो अनीस व्लॉग करके वो चालू किया था, उसमें मैं वॉकिंग करता था, फिर वो भी छूट गई थी। तो मेन क्या है आपको पता है, इस्तिकामत इज़ मेन, यानी कंसिस्टेंसी इज़ द मेन पॉइंट मेरे भाई। आप 6 महीना करो फिर बंद कर दो तो नहीं चलेगा ना। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50 डेज चैलेंज हम कर रहे तो 50 दिन की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं 50 दिन यहाँ पर आऊँ और कुछ ना कुछ करके जाऊँ, यानी वॉकिंग या एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करके जाऊँ, ताकि 50 दिन बाद मुझे थोड़ा मेरा स्टेमिना में थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि क्या होता है कि मुझे मेरा बोलने का ज़्यादा काम है और मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सब करता रहता हूँ, तो बोलते बोलते कभी कभी हाफ जाता हूँ, थक जाता हूँ। स्टेमिना कम हो गया, अंदर का इंटरनल स्टेमिना कम हो गया है। उसका भी रीज़न है, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो खुद को डिस्ट्रॉय किया है मैंने। तो खुद को डिस्ट्रॉय मैंने कर लिया है, वो तो अभी छोड़ो, वो बात कभी करेंगे व्लॉग, अनीस व्लॉग में करेंगे क्या मैंने गलतियाँ कर ली मेरी ज़िंदगी में। तो मेरे हेल्थ पे इतना इफ़ेक्ट हो गया, क्या नहीं है, स्टेमिना में इतना इफ़ेक्ट हो गया। तो स्टेमिना इज़ क्वाइट लो, यानी ख़त्म ही है, ना के बराबर ही है मेरा अभी स्टेमिना। हाँ, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँचा देता हूँ मैं, सॉरी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐप से पाक। हम 50 डेज चैलेंज समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ गए, तो कोई बात नहीं। 50 डेज चैलेंज, अभी एक्सरसाइज कुछ करेंगे, फिर 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है हमें, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है और अच्छे अखलाक वापरने लोगों के साथ। हाँ, गुड बिहेवियर विद द पीपल्स। हाँ, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा कैरेक्टर, हमें आलीशान कैरेक्टर इख्तियार करना है, समझ रहे। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी है मेरे भाई। और आज ये बारिश हो गई है तो क्या पता एक्सरसाइज कैसे क्या होगी, पर वी विल ट्राई टू डू एनीथिंग जो हमें फिट रखने में हमें मदद करे। तो ये रहेगा 50 डेज चैलेंज मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दमन बीच पे और ये नया भारत दिख रहा है आपको, ये है नया भारत दिख रहा है। तो हमने एक स्पॉट ढूंढा है, बारिश है इसलिए ये हमारा स्पॉट रहेगा। यहाँ पर शेड में हम थोड़ा कुछ वर्कआउट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। पहले तो ऊपर ही करेंगे, अगर बारिश आएगी, फास्ट बारिश आएगी तो वी विल टेक द शेल्टर एंड लाइक वर्कआउट हियर। तो दोस्तों अभी मैंने लगभग 20 मिनट की पहले नॉर्मल वॉकिंग की, वर्कआउट समझ लो, और वो क्या बोलते हैं, वार्म अप था। फिर उसके बाद मैंने मास्पाच किए, मास्पाच यानी दोनों हाथों को हवा में लहराया और उसके बाद मैंने कहा लहरा दो इन हौसलों को, हाँ, इन हौसलों को यूं ही अल्लाह कायम रखे, मैंने हमारा रब इन हौसलों को यूं ही कायम रखे ताकि मेरा 50 दिन पूरा हो जाए। तो भाई आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर ये देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कोई कमेंट करो अच्छा सा, ताकि मुझे रोज़ मोटिवेशन मिले, ताकि मैं मेरा गोल कंप्लीट कर सकूँ, समझ रहे। तो दोस्तों नया भारत है ये, नया भारत, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कह रहे हैं, नया भारत है, नया भारत, ये युग है नौजवानों का, नया भारत। तो नए भारत में करना क्या है, नए भारत में नया नौजवानों को सबसे पहले अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है, अच्छे कैरेक्टर डेवलप करने हैं और अच्छे अखलाक बनाने हैं अपने खुद के। बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों पे शफ़क़त करनी है, और बड़ों की इज़्ज़त, छोटों पे की शफ़क़त। और द स्कॉलर्स हमारे धर्म के जो स्कॉलर्स है, जो भी हम धर्म को मानते हैं, उनकी इज़्ज़त करनी है, समझ रहे। उलमाए दीन की कदर करना, दिस इज़ द मेन पॉइंट, हमारे उलमा की कदर करना। और दिस इज़ द दमन बीच, जो पानी से पानी हो गया है, समझ रहे। तो दमन बीच आपको मैं दिखा देता हूँ, सवेरे का नज़ारा कुछ अलग है। एक बार मैं ऐसे गया था तिथल बीच पे, पूरा पानी भरा हुआ था, तो तिथल पे क्या सीढ़ी है पूरी नीचे तक। सुभान अल्लाह, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया, और मेरा OnePlus 8 Pro था वो डैमेज हो गया था, डिस्प्ले डैमेज हो गई। फिर वही दिन जाके मैंने सूरत से जाके डिस्प्ले चेंज करवाई। सुभान अल्लाह,
तो गिरा था। फ़ोनों की मोहब्बत दिल में थी तो क्या करते, फ़ोन की मोहब्बत दिल में। आजकल क्या खाना पीना नहीं हुए तो चले, फ़ोन होना ज़रूरी है। क्या बोलते हैं दुर्गेश भाई, हमारे दुर्गेश भाई क्या बोलते हैं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ओ दुर्गेश भाई, सही बोल रहा हूँ ना कि फ़ोन होना ज़रूरी है। अनीस भाई क्या आज का टाइम कैसा है? मेरा दुर्गेश भाई हम मेरे को आगे बोलते हैं दुकान पे, अनीस भाई आज का टाइम कैसा मालूम तुमको? फ़ोन होना ज़रूरी है। खाना पीना नहीं मिलेगा चलेंगे हमको, पर फ़ोन होना ज़रूरी है। तो व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। सो दोस्तों 40 मिनट का हमने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। कैसा था? हम 5:30 बजे उठे, 6:30 बजे निकले वापी से। 6:33 पे हम वापी से निकले और 6:33 के बाद हम पहुंच गए यहाँ पर, कुछ अराउंड 7 बजे पहुँचे यहाँ पर दमन पे। और हमने हमारा वर्कआउट चालू किया और अभी आप देख सकते हो 7:48 है। 7:45 को मैं यहाँ से रवानगी ले लिया हूँ, ताकि भाई काम धंधे वाले आदमी समझ रहे, तो काम धंधे वाले आदमी अगर आप भी हो तो आप भी कर सकते हो भाई। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस। और मैंने यहाँ पर बुड्ढों को ही देखा है। हाँ तो यंगस्टर्स वेयर आर यू? अनीस भाई हम लोग तो यार बहुत खेले हुए हैं, अभी क्या हमको टाइम नहीं, अभी हमें कमाने दो। जब बुड्ढे होंगे तब आएंगे ना। तो बुड्ढे तंबूरा होगे तुम लोग, बुड्ढे होने से पहले चल बसो, ऐसा तो सीन शॉट नहीं है मेरे भाई। आओ मेरे साथ, मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ। जो भी मेरा ये स्टेटस देख रहा है, आई एम गिविंग यू इनविटेशन टू कम विथ मी। मैं यहाँ तक आपको दमन तक मैं लाऊंगा, मेरी गाड़ी में आओ। 4 जन की सीट अवेलेबल है, जिनको भी आना है आ सकते हो। हाँ कोई भी आ सकता है, जो मुझे जानता है नहीं जानता है, जो मेरा कस्टमर है, कोई भी हो कस्टमर है या मुझे जानता है पर दोस्ती नहीं है, तो भाई आओ, दोस्ती तो हो जाएगी। मेरे को भी क्या थोड़ा लोनलीनेस लगता है ना, अकेलेपन की महसूस हो रहा है मुझे भाई। हाँ अकेला लग रहा है, तो क्या करूँ मैं? तो तुम्हारी ज़रूरत है भाई, आ जाओ नहीं, तुम भी आ जाओ नहीं मेरे साथ, आओ नहीं, ज़रा वर्कआउट करते, ज़रा फिटनेस पे ध्यान देते। तो कौन कौन तैयार है आने के लिए मेरे साथ? आर यू रेडी? तो अगर रेडी हो तो कॉल मी, मेरा नंबर है 497-966-40। आई एम फ्री टू अटेंड यू। और चलो मेरे साथ दमन के नज़ारे, हवा, फ्रेशनेस। अस्सलाम वालेकुम। सो भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जहन में आ गई है। आदमी जब पुख्ता इरादा करता है ना, पुख्ता एकदम पक्का वाला, हाँ भाई मैं करूँगा, तो खुदा भी उसकी मदद करता है। देखो मैं जब निकला था तब भी बारिश थी और मैं जब आया तब भी बारिश थी, पर जो दरमियान में वक्त था ना उधर कोई बारिश नहीं थी। माइनर एकदम रिमझिम होती वो एकदम थी, जिसमें मैंने वर्कआउट किया है। कोई कुछ ही नहीं। तो इरादा पक्का करो, आहद पक्का करो, तो खुदा की मदद खुद ब खुद आएगी, खुदा खुद मदद करेगा। ए मेरे बंदे तू इरादा तो कर करने का, मैं तेरी मदद ना करूं तो तू मुझे कहना। ये है मेरा रब, मेरी रब की शान है ये, समझ रहे मेरे भाई। तो करो पक्का इरादा कोई भी काम करने का, तुम्हारे रब की तुम्हारी मदद, उनकी मदद जरूर आएगी मेरे भाई। बिलीव।